कैसी बातें कर रहे हो? मोदी जी गरीब आदमी है, आपकी शोषण करेंगे? कहाँ गरीब है? वो तो अरबों खरबों वाले हैं। अरे गरीब यानी कि बेच के बिल्कुल नहीं, हम आने नहीं 40 साल सकते। भिक्षा मांगी। एक तो हवाई चप्पल भी खोल के फेंक चुके हो, पाँव दिखाइए इनका भाई। बिल्कुल। ये तो हवाई चप्पल वाले भी नहीं है, देखिए इनका कोई कैटेगरी अलग है, दिखाइए इनका पैर दिखाइए। मोदी जी का हर काम देश हित में होता है, बिल्कुल नहीं, देशद्रोही के कैटेगरी में आ जाओगे, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल गलत। ये मोदी जी की गलतफहमी है। पेंशन के मारे क्या करे बेचारे, रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा अभी दिखा ना एक प्रोग्राम। अगर मोदी जी को समझ नहीं आ रहा तो ये जनता है, बार बार आपको मौका नहीं देगी। एक मिनट, बुढ़ापे की लाठी तो हाथ में है आपके, यही लाठी तो चाहिए जिसमें झंडा लगा हो एक। ये देखो लाठी है, लाठी है ना, ये लाठी उसके लिए नहीं है। यानी कि देश में गरीबी इस कगार पे पहुंच चुकी है कि एक दिन के खाना और एक पौवा दारू पे अपने वोट को बेच देते हैं और फिर 5 साल तक यही खड़े खड़े चिल्लाते रहते हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं बरेली से, बरेली से आए। इज्जत नगर से, कारखाना मंडल यानी कि इज्जत नगर में काम करते हैं हम लोग। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार, एक सांसद एक विधायक यानी कि 5 साल अपने सत्ता में रहता है और उनको पेंशन मिलती है और हम लोगों की पेंशन समाप्त कर दी जाती है। अच्छा, ये भी पेंशन के मारे हैं, जो मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। पेंशन के मारे क्या करे बेचारे, रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा अभी दिखा ना एक प्रोग्राम कि मोदी जी नए पेंशन के स्कीम के साथ तो एक वृद्धा आश्रम की फ्री घोषणा जरूर करें। ये तो बिना पेंशन वाले हैं, तुम्हें तो वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलेगा भाई। हमें कहाँ मिल रही है और नहीं मिलना है। यानी कि जब तक ये सरकार ऐसी रहेंगी तो हम मजदूरों का शोषण ही होता चला जा रहा है। यानी कि अरे कैसी बातें कर रहे हो? मोदी जी गरीब आदमी है, आपकी शोषण करेंगे? कहाँ गरीब है? वो तो अरबों खरबों वाले हैं। अरे गरीब बेच के बिल्कुल नहीं, हम आने नहीं 40 साल सकते। भिक्षा मांगी, एक बार कहते हैं 35 साल, तो 40 साल मान लो। और वो किसने उसके देखा? बाद- सुनो, भिक्षा मांगते हमने तो देखा नहीं, हमने तो उन्हें राज करते देखा, हमने भिक्षा मांगते देखा नहीं, हमने तो राज करते हुए ही देखा है। और हम आप ये मान ही नहीं सकते कि वो भिखारी है। भिखारी नहीं है, वो अभी राजा है। राजा के शरण में जो भी जाता है तो राजा न्याय करना चाहता है, लेकिन राजा न्याय नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम विरोध में खड़े हुए हैं। हमें पुरानी पेंशन चाहिए। यानी कि क्यों चाहिए? हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है और जिस एनर्जी से अभी हम कार्य कर रहे हैं उस एनर्जी से हम बाद में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसा, यानी कि अभी देखिए किसान पेंशन, यानी कि अपनी पेंशन, विधायकों की पेंशन, सब पेंशनें हो रही हैं। बुढ़ापे, एक मिनट, बुढ़ापे की लाठी तो हाथ में है आपके, यही लाठी तो चाहिए जिसमें झंडा लगा हो एक। ये देखो लाठी है, लाठी है ना, ये लाठी उसके लिए नहीं है, ये लाठी समझौता करने के लिए है। यही लाठी मोदी जी भी ले ले, वो अपने लिए ओपीएस को रखे हुए हैं। जो नेताओं विधायकों को सभी को ओपीएस मिलती है और कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू कर दी। अगर हमारे ये लाठी है तो भी एनपीएस रूपी लाठी अपने लिए भी ले ले, कर्मचारी उसका विरोध नहीं करेगा। तो आप यही सवाल पूछने के लिए खड़े हुए हो ना कि ये लाठी आप भी लीजिए। बिल्कुल लीजिए। नेताजी को क्यों नहीं? अगर ये देश हित में है एनपीएस तो आप पे क्यों नहीं? मोदी जी का हर काम देश हित में होता है, बिल्कुल नहीं, देशद्रोही के कैटेगरी में आ जाओगे, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल गलत। ये मोदी जी की गलतफहमी है कि वो जो हर काम करते हैं वो देश हित में करते हैं। उसका विचार जनता करेगी, उसका जवाब जनता देगी कि आप कहाँ पे सही हो, कहाँ गलत हो। तुम तो हवाई चप्पल भी खोल के फेंक चुके हो, पाँव दिखाइए इनका भाई। बिल्कुल। ये तो हवाई चप्पल वाले भी नहीं है, देखिए इनका कोई कैटेगरी अलग है, दिखाइए इनका पैर दिखाइए। तो काहे में चलोगे? हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में आएगा। आम आदमी है मैं, अरे आम आदमी का नाम लोगे, गुजरात में चुनाव, मोदी सोचेंगे आम आदमी आप पार्टी के आदमी हो यार। देखिए, जो आम इंसान की बात करे वो आम आदमी है, आम आदमी का नेता है। केजरीवाल ने दिल्ली में सभी नेताओं की पेंशन बंद कर दी, बोला एक पेंशन। उसकी नीति का हम समर्थन करते हैं कि अभी कई राज्यों में अगर 4 बार विधायक, सांसद, मंत्री बना तो 4-4, 5-5 पेंशन ले रहा है। अगर केजरीवाल ने पंजाब में किया कि एक नेता एक पेंशन, उसकी नीति का हम समर्थन करते हैं, लेकिन वो भी पुरानी पेंशन वहां पे दिए, कर्मचारियों की भी लागू कर दी, इसलिए उसने अच्छा किया। लेकिन अगर यहाँ पे केंद्र सरकार हमको एनपीएस, अपने लिए ओपीएस, इसका हम लगातार विरोध करते रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध करेगा। देखिए, आप विरोध करते रहेंगे, नाउ कम टू द पॉइंट। होने वाला कुछ नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होने वाला। बताइए। महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ी है, जनता पे टैक्स कहाँ से कहाँ बढ़ गया, आपकी घर की बजट कहाँ पहुँच गई है, लेकिन टैक्स में कोई कमी नहीं आई है। 60 का पेट्रोल 100 में आप खरीद रहे हैं ना, आप 200 रुपए का तेल भी खरीद रहे होंगे, ठीक है ना, 50 से 100 रुपए प्याज भी खरीदी है, 70 रुपए टमाटर भी खरीद रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, आज सब्जी बाजार में जाओ, आप किसी भी मार्केट में 20 रुपए पाव से नीचे कौन सी सब्जी है मुझे बताओ उसका नाम। सर,
आपने कहा कि आप कितना भी विरोध करें इससे कुछ होने वाला नहीं है। यही चीज इंदिरा गांधी के दिमाग में घुस गई थी उस समय, तानाशाह बन गई थी। क्या हुआ? फंस में गई। यही चीज मनमोहन सरकार के समय कांग्रेस जब 10 साल रही, यही चीज उनके दिमाग में भी घुस गई थी, लेकिन एक जन आंदोलन हुआ कि आज वो अस से फंस में आ गई। अगर मोदी जी को समझ नहीं आ रहा तो ये जनता है बार बार आपको मौका नहीं देगी। आप सुधर जाइए, 10 साल आपको मिल गए, तिबारा आपको सत्ता पे नहीं मिलेगा। इसलिए आम जनता के दिलों को समझिए, उनकी मजबूरियों को समझिए, उनकी इच्छाओं को समझिए और अपनी नीतियों में परिवर्तन लाइए। जनता बहुत आक्रोशित है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस जनता का मुद्दा चौथे स्तंभ का काम था दिखाना, जिससे सरकार पे थोड़ी बहुत तो दबाव आती थी कि हाँ जनता परेशान है, वो गोदी मीडिया तो प्रचार तंत्र में तब्दील होकर गोद में जाके बैठ चुकी है। जनता हर जगह चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज को दबाई जाती है, दिखाई नहीं जाती। और गोदी मीडिया का एक ही काम है कि पूरे देश में हरा भरा सब कुछ दिखाओ, लेकिन जनता रोड पे है, आक्रोशित है, जिसके आक्रोश को दबाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी चुनाव का वक्त आएगा, जो कॉर्पोरेट के हवाले सारे देश को किया जा रहा है, वही कॉर्पोरेट पीछे से इतने पैसे पंप करती है कि शायद 500 रुपए के चक्कर में ये वोट के दिन भूल जाते हैं कि इन्होंने जिंदगी में क्या क्या झेला है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए इनका नाम दे रहा हूं। यानी कि देश में गरीबी इस कगार पे पहुंच चुकी है कि एक दिन के खाना और एक पौवा दारू पे अपने वोट को बेच देते हैं और फिर 5 साल तक यहीं खड़े खड़े चिल्लाते रहते हैं। गोदी मीडिया का काम है एजेंडा चलाना, चुनाव के टाइम में प्रचार तंत्र में तब्दील हो जाना। न्यूज एजेंसी तो खत्म हो गई है इंडिया से। सर, हम देखते हैं कि जिस तरह से नेशनल चैनल है, एक जिम्मेदार चैनल के नाते जब भी आम आदमी रोड पर हो तो उनको कवर करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। आप जैसे छोटे चैनल यूट्यूबर अगर आप लोग जनता की बात को दिखाते हैं तो सरकार को इन लोगों पे भी ध्यान रखना चाहिए और हमारी बात को सरकार तक भी पहुंचना चाहिए। भैया उठा के जेल में डालने को तैयार रहता है यार, तुम कहाँ सोच रहे हो? तुम आप आओगे भी ना, पानी वाले का बोतल लेके नहीं आओगे। सर, ये उनको गलतफहमी है। उनको सिर्फ 5 साल मिला है और हम एक कर्मचारी, हम 60 साल देश की सेवा करनी है। वो अपनी गलतफहमी निकाल दे। अगर कर्मचारी जनता देश की सरकार को बना सकती है, मोदी जी को इतना ऊपर उठा सकती है, तो उसको नीचे भी गिरा सकती है। यह बात भी उनको समझनी पड़ेगी। सोचिएगा, नंबर आपका भी आएगा। मैं हमेशा कहता हूं अगली बारी आपकी है।